आज पूरे देश के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत दुखद दिन है। महाराष्ट्र में जो नेता कभी सत्ता से बाहर नहीं हुआ, वो आज दुनिया से रुखसत हो गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एक प्लेन क्रैश में दुखद मौत हो गई। सुबह करीब 9 बजे बारामती एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया। उनके साथ इस हादसे में मरने वाले अन्य लोगों में 2 पायलट और 2 यात्री शामिल हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र में इतने शक्तिशाली थे कि उनकी पावर कभी कम नहीं हुई। सत्ता किसी की भी रही, हमेशा उन्होंने अपने लिए सरकार में जगह बनाई। उद्धव ठाकरे सीएम बने या देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार के पास डिप्टी सीएम का पद बरकरार रहा। अजीत पवार की पावर इतनी थी कि उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में जीत के बाद हंसी मजाक में कहा था कि कोई शपथ ले ना ले, मैं तो ले रहा हूं। अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूं। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में हुआ था। ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के बीच बड़े होते हुए उन्हें किसानों और कृषि समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की बेहतर समझ मिली। इन शुरुआती अनुभवों ने क्षेत्रीय विकास के प्रति उनके डेडिकेशन को शेप दिया और राजनीति में उनके भविष्य की नींव रखी। 1982 में अजीत पवार की राजनीति में एंट्री हुई। तब उनके चाचा शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से ही एक स्थापित कांग्रेसी नेता थे। इस दौरान 23 साल के अजीत पवार एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने गए थे। अजीत पवार ने अपने पूरे राजनीतिक करियर के दौरान कई बड़े पद संभाले। वो 1991 में पहली बार महाराष्ट्र के कृषि और बिजली राज्य मंत्री बने। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका नहीं। पवार महाराष्ट्र सरकार में कई बार डिप्टी सीएम बने। साल 2019 हर मायने में अजीत पवार के राजनीतिक करियर के लिए नाटकीय था। उन्होंने अपने चाचा और पार्टी कन्वीनर शरद पवार के खिलाफ अपनी पहली खुली बगावत दिखाई। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए बीजेपी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन किया और खुद उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उन्होंने 3 दिन बाद इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इससे फडणवीस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन उसी साल दिसंबर 2019 में अजीत पवार अपने चाचा के साथ वापस आ गए और उद्धव ठाकरे के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में फिर से शामिल हो गए। लेकिन फिर 2023 के जुलाई में एक खेल हो गया। महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन के बाद अजीत पवार ने एक बार फिर अपने चाचा के खिलाफ विद्रोह किया। इससे उनकी पार्टी में विभाजन हो गया और वे बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना सरकार में शामिल हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने चाचा की छाया से बाहर निकलने की अजीत पवार की पहली कोशिश किसी आपदा से कम नहीं थी। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के बावजूद वो सिर्फ 1 सीट जीतने में सफल रहे। अजीत पवार की लीडरशिप पर सवाल उठने लगे थे कि क्या 65 साल के हो चुके अजीत पवार अपने दम पर महाराष्ट्र की गलाकाट राजनीति से बचने में सक्षम थे। लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जूनियर पवार ने सबकी बोलती बंद कर दी और कई मायनों में ये जीत एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस की जितनी थी, अजीत पवार की भी उतनी ही थी। 41 सीटों के साथ अजीत पवार ने साबित कर दिया कि वो अपने दम पर जनता का दिल जीतने में सक्षम है। ये कहानी महाराष्ट्र के उस नेता की है जिसके हर कदम से राज्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय होती थी। महाराष्ट्र के लोग उन्हें अजीत दादा कहकर बुलाते थे। आज महाराष्ट्र में शोक की लहर है। महाराष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। अलविदा जूनियर पवार।